अपने टेलीस्कोप को पकड़े रहो। अंतरिक्ष के चूहे। वैज्ञानिकों ने एक हैरान कर देने वाली खोज की है। उन्होंने मिल्की वे गैलेक्सी का प्राचीन दिल ढूंढ लिया है। लेकिन ये प्राचीन दिल क्या है और ये हमारे गैलेक्सी के इतिहास के बारे में हमें क्या बताता है? चलो पता करते हैं। क्या यही सब है? हाँ, और धन्यवाद कैप्टन जैक। मेरी खुशी है। मैं क्या कहूं? वो एक अंतरिक्ष डाकू है। मिल्की वे सिर्फ एक चॉकलेटी बार नहीं है, बल्कि ये एक शानदार सर्पिल आकाशगंगा है जिसमें अरबों तारे, ग्रह और दूसरी आकाशीय वस्तुएं हैं। और ये सब लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी में फैले हुए हैं। मिल्की वे की एक खास आकृति है जिसमें एक केंद्रीय उभार और सर्पिल भुजाएं जो इसके बाहर की तरफ फैली हुई है, जैसे मैं साइड से दिखता हूं। स्पाइरल आर्म्स ऐसे होते हैं जैसे उपनगर, जहां तारे ज्यादा फैलाव में होते हैं और मोहल्ले शांत होते हैं। ये गैस, धूल और तारों से बने होते हैं जो सब मिलकर केंद्र के चारों ओर गोलाकार तरीके से चलते हैं। स्पाइरल आर्म्स के बीच में बड़े बड़े खाली जगह होते हैं जिन्हें इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। यहां आप गैस और धूल के हल्के बादलों के साथ साथ आकाशगंगा के कुछ सबसे शानदार दृश्य देख सकते हैं, जैसे विशाल तारे बनने वाले क्षेत्र और रंग बिरंगी नेबुला। मिल्की वे एक बड़े अंधेरे पदार्थ के घेरे से भी घिरा हुआ है, जो एक रहस्यमय चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसके गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को महसूस कर सकते हैं। ये घेरे आकाशगंगा को एक साथ बांधे रखने में मदद करता है और ये मिल्की वे के दिखने वाले हिस्सों से काफी दूर तक फैला हुआ है। और आखिरकार यहां है केंद्र। यहां सबसे ज्यादा हलचल होती है। मिल्की वे के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो हमारी सूरज से लगभग 4 मिलियन गुना भारी है। इसे सैजिटेरियस ए स्टार कहा जाता है। ये ब्लैक होल गैलेक्सी में कुछ सबसे शक्तिशाली घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि ऊर्जा के शक्तिशाली जेट्स का उत्सर्जन। क्या तुम्हें याद है वो मशहूर पहली फोटो जो इंटरनेट पर वायरल हुई थी, जो एक ब्लैक होल की थी? वो सैजिटेरियस ए स्टार थी। हमने ये ब्लैक होल इसलिए कैप्चर किया क्योंकि ये हमारे सबसे करीब है। सब कुछ मिलाकर मिल्की वे का केंद्र तारे से भरा हुआ है जो एकदम करीब करीब जमा है, एक घनी क्लस्टर बनाते हुए। और यहीं पर खगोलज्ञों ने हाल ही में एक नई शानदार खोज की है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का दिल मिल गया है। और भाई, ये तो बड़ा ही पुराना है। अरे, किसे बूढ़ा कह रहे हो? एक शानदार वैज्ञानिकों की टीम ने 18,000 तारों का एक समूह खोज निकाला है जो बिग बैंग के बाद तुरंत पैदा हुए थे। एक साथ मिलकर इन्होंने हमारी मिल्की वे का प्राचीन केंद्र बनाया। ये तारे उस समय के हैं जब हमारी गैलेक्सी बस एक छोटी सी बच्ची थी, बस कुछ प्रारंभिक गैलेक्सियों का एक समूह जो बड़े और बेहतर बनने के लिए इकट्ठा हो रहा था। वैज्ञानिकों ने इसे हमारी मिल्की वे का गरीब पुराना दिल कहा। क्या तुम यकीन कर सकते हो? ये प्राचीन तारे 12.5 अरब साल पुराने हैं। और हाँ, शायद ये हमारी गैलेक्सी के कुल द्रव्यमान का सिर्फ 0.2% है, लेकिन ये कोई मायने नहीं रखता। ये तारे वो नींव है जिनके चारों ओर बाकी सभी तारे और ग्रह बने हैं। लेकिन ये गैलेक्सी के दिल कैसे बन गए? ये कैसे बने? और हमने ये सब कैसे खोजा? इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें अतीत में जाना पड़ेगा। एक बहुत बहुत दूर का अतीत। एक समय की बात है, लगभग 14 अरब साल पहले बिग बैंग हुआ। हमारी ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। पहले तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता चीजें ठंडी होने लगी और छोटे छोटे गैस के धब्बे गुरुत्वाकर्षण की वजह से एक साथ जुटने लगे। यही पहले के गैलेक्सी थे। मिल्की वे इनमें से एक गैलेक्सी है। यह भी गैस और धूल का एक छोटा धब्बा बनकर शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ ये आकार लेने लगा। पहले के तारे, जिन्हें प्रोटोस्टार कहते हैं, बादलों के अंदर बनना शुरू हुए और उनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने और चीजों को इकट्ठा होने के लिए मजबूर किया। यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही, जब तक कि मिल्की वे का निर्माण नहीं हो गया। लेकिन हमारी आकाशगंगा का इतिहास और अच्छे से समझने के लिए
हमें इन प्रोटोस्टार्स को खोजना होगा। और ये कोई आसान काम नहीं है। शोधकर्ताओं ने एक न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गाइया मिशन के डेटा का विश्लेषण करते हुए प्राचीन दिल का पता लगाया है। गाइया टेलीस्कोप 2013 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष अवलोकन केंद्र है। इसका काम मिल्की वे आकाशगंगा में 1 अरब से ज्यादा सितारों की स्थिति और गति को मैप करना है। 1 अरब तारे, ये तो जैसे समुद्र के किनारे हर एक रेत के दाने को गिनना हो। ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन गाइया इसके लिए तैयार है। तो ये कैसे करते हैं? टेलीस्कोप में 2 कैमरे हैं जो एक साथ आसमान की तस्वीरें लेते हैं। ये कैमरे इतने शक्तिशाली हैं कि ये उन तारों को भी पहचान सकते हैं जो आंखों से देखने वाले तारों से 1 मिलियन गुना कमजोर है। गाइया हर तारे की कई तस्वीरें लेती है और इससे हमें उनकी गति को बेहद सटीकता से ट्रैक करने की सुविधा मिलती है। गाइया द्वारा इकट्ठा किए गए डेटा के लिए धन्यवाद। खगोलज्ञ मिल्की वे की संरचना और इतिहास के बारे में और अधिक जान रहे हैं। उन्होंने सितारों के बारे में नए विवरण खोजे हैं, जिसमें उनकी उम्र, तापमान और रासायनिक संरचना शामिल है। गाइया खगोलज्ञों को एक्सोप्लैनेट्स यानी हमारे सौर मंडल के बाहर सितारों के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की खोज में भी मदद कर रहा है। तो इस शोध के लिए खगोलज्ञों ने गाइया और मिल्की वे का अब तक का सबसे सटीक 3D नक्शा इस्तेमाल किया। उन्हें पहले समूह को खोजने के लिए लगभग 2 मिलियन सितारों का विश्लेषण करना पड़ा। खगोलज्ञों के लिए सितारों की उम्र जानने का एक तरीका उनके चमक और तापमान को देखना है। इस तरह वे एक संक्षिप्त चरण का अध्ययन करते हैं जिसे उपविशाल कहा जाता है। लेकिन सोचिए, मिल्की वे के विशाल केंद्र में 12.5 अरब साल से पुराने सबसे छोटे सितारों के समूह को ढूंढना कितना मुश्किल है। ये जैसे चारे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। सौभाग्य से उनके पास एक राज था, धातु। देखो, शुरुआती ब्रह्मांड में इन तारों के कोर इतने गर्म और घने थे कि वे अणुओं को एक साथ टकराकर भारी तत्व बना सकते थे। इन भारी तत्वों को खगोल विज्ञान में धातु कहा जाता है। भले ही वे असल में हमारी जैसी धातुएं नहीं हैं। जितना बड़ा तारा होता है, उतने ही ज्यादा धातुएं वो अपनी जिंदगी में बना सकता है। जब पहले तारों की जिंदगी खत्म हुई तो उन्होंने एक बड़ा धमाका किया और इन धातुओं को चारों तरफ फैला दिया। धातुएं दूसरी गैसों के साथ मिल गई और नए जन्मे तारों में शामिल हो गई। और ऐसा ही चलता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया और ब्रह्मांड पुराना होता गया और भी कई पीढ़ियों के तारे बने, हर एक पिछले से ज्यादा धातुओं से भरपूर। क्या आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है? जितने पुराने तारे, उतनी ही कम धातुएं उनके पास होनी चाहिए। तो अब कुछ गैलेक्टिक पुरातत्व का समय था। टीम ने एआई को सबसे कम धातु वाले सबसे प्राचीन तारों को खोजने के लिए सिखाया और यह सफल रहा। इसे एक बड़ा समूह मिला और वे सभी मिल्की वे के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष के भीतर थे। फिर उन्होंने उन सितारों को अलग किया जो प्राचीन दिल का हिस्सा थे और उन सितारों से जो एक बौने गैलेक्सी में आए थे। और आखिरकार हमें उन असली सितारों के साथ छोड़ दिया गया जिनके चारों तरफ मिल्की वे बना। यह खोज अद्भुत है। इससे मिल्की वे के सबसे शुरुआती इतिहास के निशान सामने आए हैं। पता चला है कि मिल्की वे के बनने के सिमुलेशन बिल्कुल सही थे। पुराने तारे ठीक उसी जगह मौजूद हैं जैसे कि उनकी भविष्यवाणी की गई थी। सोचिए, वो तारे जो हमारे ब्रह्मांड को बचपन में याद करते हैं, अभी भी हमारी गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद है। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? तो ये इतना बड़ा मामला क्यों है? खैर, इन प्राचीन सितारों का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने कुछ अद्भुत चीजें खोजी है। उदाहरण के लिए, उन्होंने ये पुष्टि की है कि मिल्की वे का केंद्र अपने जीवन की शुरुआत में स्थिर था और जैसे जैसे ये बड़ा हुआ तब इसकी घूर्णन गति बढ़ी। दूसरे शब्दों में, मिल्की वे 3 या 4 प्रोटोगैलेक्सियों के विलय से बना और ये सितारे इसके शुरुआती केंद्र थे। लेकिन अरबों सालों और कई विलय के बाद भी मिल्की वे का दिल बरकरार रहा है।
जैसे कि ब्रह्मांड के अराजकता के बीच एक सुरक्षित नखलिस्तान। सब मिलाकर मिल्की वे एक विशाल और जटिल जगह है जो रहस्यों और अद्भुत चीजों से भरी है, जो खोजी जाने का इंतजार कर रही है। ये ब्रह्मांड का एक असली चमत्कार है और हमें खुशकिस्मती से इसे अपना घर कहने का मौका मिला है। लेकिन रिसर्च अभी खत्म नहीं हुई है। वैज्ञानिक मिल्की वे के निर्माण के बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए उत्सुक है और इन प्राचीन तारों का और गहराई से अध्ययन करने की उम्मीद कर रहे हैं। किसे पता कौन कौन से राज वो खोल सकते हैं। शायद वो ये भी जान पाएंगे कि कौन कौन से सुपरनोवा फटे थे जिनसे आज हम जो तत्व देखते हैं वो बने। तो तैयार हो जाओ स्पेस चूहा, ये सफर तो बस शुरू हुआ है। अरे आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।